सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। गुजरात में नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जमकर फजीयत हुई है एक घटना से। घटना पोरबंदर की है। आप भी जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। एक नेता है भाजपा के पोरबंदर में, केशुभाई सीडा। केशुभाई सीडा बड़े नेता हैं, पूर्व में जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने क्या हरकत की है, वो जो दूसरी पार्टी की प्रत्याशी है एक महिला शांताबाई सीडा, उनके घर के ऊपर जाके तोड़फोड़ कर दी। आप में से बहुत से लोग कहेंगे तो बड़ी साधारण सी बात है कि इसमें नया क्या है, भाजपा के नेता तो ऐसा काम करते रहते हैं जगह जगह पर, ये तो रीति नीति है इनकी। इसमें नई बात यह है कि केशुभाई सीडा जिस दूसरे राजनीतिक दल के प्रत्याशी के घर पर तोड़फोड़ करके आए हैं, शांताबाई सीडा, वो कोई और नहीं बल्कि उनकी धर्म पत्नी है। उनकी धर्म पत्नी है। और ये भी हैरान कर देने वाली बात सिर्फ ये नहीं है, वो क्यों तोड़फोड़ करने गए थे वहां पर, क्योंकि भाजपा से उनकी दूसरी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, उषाबेन सीडा। उषाबेन सीडा और शांताबेन सीडा पोरबंदर के वार्ड नंबर 3 में जो दो प्रत्याशी हैं, दोनों राजनीतिक दल से, वो दोनों केशुभाई सीडा की धर्म पत्नी हैं। अब इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि एक चीज तो भाजपा के नेताओं की नजरों में कितनी इज्जत होती है कि तोड़फोड़ करके आ गए, और जो भाजपा दूसरे लोगों को नाम रखती है कानून बनाने के नाम पर, ये कहती है कि साहब ये पॉलीगैमी नहीं होगी, ट्रिपल तलाक के ऊपर कानून बनाया जाएगा, ये तमाम चीजें उसके खुद के नेताओं की दो दो पत्नियां, और दोनों पत्नियां चुनाव के अंदर आमने सामने हैं। एक भाजपा से है, एक कांग्रेस से है। अब केशुभाई सीडा की शिकायत भी कर दी शांताबेन सीडा ने कि साहब ये हमारे पति हैं और ये मेरे घर पे आके तोड़फोड़ करके गए थे। मैं आपको अखबार में खबर सुनाता हूं, नई दुनिया में छपी थी। नई दुनिया ने छापा, गुजरात इलेक्शन 2021 गुजरात चुनाव में रोमांचक स्थिति बनी, बीजेपी नेता की दो पत्नियां आमने सामने। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आगे ही पढ़ देता हूं आपको। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव में पोरबंदर नगर पालिका की वार्ड 3 में भाजपा नेता की दो पत्नियों के आमने सामने आ जाने से मुकाबला रोमांचक हो गया है। यहां उषाबेन सीडा भाजपा की उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस ने शांताबेन सीडा को प्रत्याशी बनाया है। ये दोनों ही महिलाएं भाजपा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केशुभाई सीडा की पत्नी हैं। केशुभाई की पत्नी उषाबेन जहां जिला पंचायत की सदस्य रह चुकी हैं, वहीं दूसरी पत्नी शांताबेन तहसील पंचायत की सदस्य रही हैं। अब दोनों ही अलग अलग दलों से आमने सामने आ गई हैं। इससे एक और बात आपको पता चलेगी कि भाजपा में वंशवाद और वंशवेला क्या है। भाजपा जो दूसरों को नाम रखती है वंशवाद का, आप देखिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है, ऐसा लग रहा जिला पंचायत जो पोरबंदर का है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा नेता केशुभाई सीडा, उसी जिला पंचायत की एक सदस्य उनकी पहली पत्नी, और उसी में जो दूसरी तहसील की पंचायत है उसकी सदस्य उनकी दूसरी पत्नी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का वंशवाद है जिसकी हकीकत आपके सामने है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की असलियत है कि जिनके एक ही वार्ड से दो दो पत्नियां उम्मीदवार हैं, ये भाजपा दूसरों को नाम रखती है कि दूसरे लोगों के घरों में झांकने का बड़ा शौक है, अपने घर में झांक ही नहीं पाए। तो जरा बताइएगा लोगों को कि जो भारतीय जनता पार्टी आपको मॉरल साइंस का लेक्चर देती है, उसके खुद के नेता क्या क्या करते हैं, ये आपके सामने है। ऐसे तो बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं, लेकिन अभी साधारण सी बात यह है कि साहब उषाबेन सीडा पहली पत्नी, शांतिबेन सीडा दूसरी पत्नी, दोनों पत्नियां आमने सामने, भाजपा नेता खुद में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, और पहुंच गए अपनी एक पत्नी के घर पे तोड़फोड़ करने। आरोप यह है कि साहब कोई और प्रत्याशी नहीं मिला तो मेरी पत्नी को ही मेरी पत्नी के खिलाफ खड़ा कर दिया। पहला सवाल तो यह है कि ये किस तरह का पूरा मामला भाजपा में चल रहा है, ये खुद को सोचना चाहिए। यहां तक कि शांताबेन ने उनकी शिकायत भी कर दी पुलिस में जाके, और पुलिस ने जब कोई कार्रवाई नहीं करी तो जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं परेश धानाणी जी, बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं गुजरात के अंदर, उन्होंने ये कहा है कि भैया भाजपा कार्यकर्ताओं की तरह काम नहीं करे पुलिस, और कार्रवाई करे। अगर किसी के पति ने उसके घर के ऊपर तोड़फोड़ करी है आके सिर्फ चुनाव लड़ने की वजह से, तो आप कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई करना जरूरी है। असल में भारतीय जनता पार्टी में कोई नई बात नहीं है, मजबूर हो रहे हैं घर के लोग इनके खिलाफ जाने के, जो भाजपा नेता हैं। अभी पंजाब के चुनाव में भी देखा कि एक महिला आरोप लगा रही थी, भाजपा के प्रत्याशी, जमानत जब्त हो गई, कह रही थी कि 20 तो मेरे परिवार में रिश्तेदार हैं, उन सब ने कहा था कि मुझे वोट दिया लेकिन मुझे वोट 12 मिले हैं। तो ये हालत हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। अब परिवार के लोग भी साथ छोड़ रहे हैं। जैसे ये केशुभाई सीडा की पत्नी दूसरे राजनीतिक दल में जाके चुनाव लड़ रही है, ऐसा हर जगह पे हो रहा है। बंगाल में भी यही हुआ। बंगाल के अंदर जो वहां के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनके जो पत्नी हैं, उन्होंने साथ छोड़ दिया। बीजेपी के सांसद हैं सौमित्र खान,
सौमित्र खान की जो पत्नी है उन्होंने बीजेपी में बड़ा आरोप लगा के और सीधे टीएमसी ज्वाइन कर ली। तो ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की। सुजाता मंडल खान उनका नाम है। आज की डेट में क्या उनकी पोजीशन है ये मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने यही आरोप लगाया था कि पक्षपाती है भारतीय जनता पार्टी और भाजपा का दामन छोड़ उन्होंने टीएमसी का हाथ थाम लिया, जबकि पति सांसद है वहां से। अब पति बचे हैं नहीं बचे ये दूसरी बात है, और भाजपा में तो कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी कभी भी हो जाता है। तो ये आगे आपको खुद बताना है लोगों को कि जो भारतीय जनता पार्टी लोगों पर आरोप लगाती है, कभी समुदाय विशेष पर आरोप लगाती है कि भैया उनके यहाँ तो 2-2 शादियां, मैंने तो किसी को नहीं देखा। लेकिन यहाँ मैं जो आपको वीडियो दिखा रहा था, केशुभाई सीडा भाजपा का वरिष्ठ नेता, उसकी 2 पत्नियां, दोनों पत्नियां आमने सामने वार्ड नंबर 3 पोरबंदर में चुनाव लड़ रही हैं। किसी से भी फोन लगा के पूछ लीजिएगा। और नाम बता रहा हूं, शांताबेन सीडा, उषाबेन सीडा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। और जब पता चलता है कि दूसरी पत्नी चुनाव लड़ रही है पहली पत्नी के खिलाफ, तो चले जाते हैं भाई साहब वहां पर तोड़फोड़ करने के लिए। तो ये बड़ी मजेदार चीजें जो हैं ये भाजपा में ही संभव है। शायद भाजपा को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले खुद का गिरेबान झांकना चाहिए, खुद के घर को देखना चाहिए। जिंदगी लगा दी है इन्होंने दूसरों के घरों में झांक झांक के। मोदी जी ने बयान दिया था ना संसद के अंदर कि मनमोहन सिंह जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाते। तो लोगों ने कहा कि अगर आप बाथरूम में झांकने की जगह पर लाइब्रेरी में झांक देते तो आज देश की इकोनॉमी बहुत आगे चले जाती। तो मैं यही कहूंगा कि ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा जो है दिखती नहीं है, कोई इस पर चर्चा नहीं करता, डिस्कस नहीं करता, इसलिए आपके सामने नहीं आती। जो बातें नहीं है उन पर चर्चा की जाती है, आपके सामने होती हैं। तो इस वीडियो को जरा आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको बताना है कि महिलाओं को लेकर कितना सम्मान इनके नेताओं में है। दूसरा, पॉलीगैमी की बात करना, एक नेता ऐसे जिनकी 2 पत्नियां, दोनों पत्नियां भी हैं, एक साथ हैं, ये भी नहीं कि एक नहीं है दूसरी हैं। तो ये ऐसा नव दुनिया ने लिखा है। तो ये सारी की सारी चीजें बताती हैं कि चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा क्या है। और ये हालत है, इसके ऊपर कोई बयान देने को तैयार भी नहीं है। रूपाणी जी बयान दें, बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं गुजरात में वो बयान दें, लेकिन आपको ये वीडियो इसलिए दे रहा हूं कि जो भाजपा के नेता आपसे कहें कि भैया वो क्या कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान, एक सादा शादियां, ट्रिपल तलाक, पहले उनको ये बताना कि अपने घर में झांक लीजिए, अपने घर को सही कर लीजिए, फिर दूसरों पर आरोप लगाइएगा। तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कीजिए ताकि लोग ज़्यादा जागरूक हों, लोगों को पता चले। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आपने, अगर कर लिया है तो बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए जो घंटी जैसा नीचे दिख रहा है, ताकि आपको हर वीडियो टाइम पर उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।